हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम लोग कवर करने वाले हैं बैडमिंटन ओपन 2022, जिसमें हम लोग देखेंगे थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है, उबेर कप के विजेता कौन है। और ये क्वेश्चन कल ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्विस ओपन विजेता 2022 कौन रही है, पीवी सिंधु रही है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फर्स्ट देखते हैं बैडमिंटन ओपन क्या है। तो पहला है सिंगापुर ओपन। याद रखिएगा, सिंगापुर ओपन 2022 के विजेता कौन रही है, पीवी सिंधु। याद रखिएगा, पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि उप विजेता कौन रही है, वांग जी ई। याद रखिएगा, वांग जी ई जो चीन की है, सिंगापुर ओपन 2022 की उप विजेता रही है। अगला कप है थॉमस कप, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। बात करते हैं थॉमस कप, ये पुरुष बैडमिंटन कप है, ध्यान में रखिएगा। और 2022 थॉमस कप 2022 का सबसे पहले जानते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहीं इसका आयोजन हुआ था। और विजेता कौन रहा, भारत। भारत जो है पहली बार जीता है थॉमस कप, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, भारत ने पहली बार थॉमस कप 2022 जीत लिया है। उप विजेता को भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया। थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन रहा है, इंडोनेशिया। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट कप है आपका उबेर कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उबेर कप कौन से खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन से ये संबंधित है, लेकिन ये महिला बैडमिंटन कप है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2022 की बात करें तो इसका भी आयोजन कहाँ हुआ था, बैंकॉक में ही आयोजन हुआ। लेकिन विजेता कौन रहा, दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा, दक्षिण कोरिया रहा। और उप विजेता इसको भी याद रखिएगा, चीन। उबेर कप 2022 का उप विजेता चीन रहा। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन कप है, विजेता भारत है। उबेर कप महिला बैडमिंटन है, विजेता दक्षिण कोरिया है। अब आते हैं अगले चैंपियनशिप पर और देखते हैं अगला क्या है। तो नेक्स्ट है आपका ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। याद रखिएगा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। इसमें पुरुष एकल की विजेता की बात करें तो कौन रहे हैं, विक्टर एक्सेल्सन। याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन जो है पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे हैं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। और ये किस देश के हैं, डेनमार्क के हैं, थोड़ा इसको भी याद रखिएगा। और पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता कौन रहे हैं, लक्ष्य सेन। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये भारत के हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो पुरुष एकल वर्ग उप विजेता कौन रहे हैं, लक्ष्य सेन रहे हैं, और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे हैं, विक्टर एक्सेल्सन। और उप विजेता इसमें कौन रहे हैं, लक्ष्य सेन। ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगला आपका है जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022। इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, कुनलाउत विटिडर्सन। याद रखिएगा, थाईलैंड के खिलाड़ी हैं कुनलाउत विटिडर्सन। पुरुष वर्ग में एकल वर्ग में विजेता रहे हैं। और अगला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, पुरुष एकल वर्ग उप विजेता कौन रहे हैं, लक्ष्य सेन। ये भारत के खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये रजत पदक जीते हैं जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022। इस दोनों में उप विजेता कौन रहे हैं, लक्ष्य सेन। तो ये दोनों को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये भारतीय खिलाड़ी हैं। अब आते हैं अगले ओपन में, और अगला बैडमिंटन ओपन कौन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022। याद रखिएगा, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। इसको ध्यान में रखिएगा। और विजेता कौन रहे, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के विजेता रहे हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2021। इसको अच्छे से याद रखना है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है।
फर्स्ट इसमें आपको याद रखना है पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, विक्टर एक्सेल्सन, याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे हैं। दूसरा नाम इसमें याद रखना आपको महिला एकल विजेता, महिला एकल विजेता कौन रहे हैं, आन से अंग, आन से अंग जो दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है, ये महिला एकल वर्ग में विजेता रही है। और तीसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है महिला एकल वर्ग उप विजेता, क्यों याद रखना है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु इसकी उप विजेता रही है, इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल महिला वर्ग में उप विजेता कौन रही है, तो पीवी सिंधु, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले बैडमिंटन ओपन पर और देखते हैं अगला बैडमिंटन ओपन कौन सा है। तो अगला है युगांडा बैडमिंटन 2021। युगांडा बैडमिंटन 2021 में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे हैं, वरुण कपूर, ध्यान में रखना आपको, वरुण कपूर भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये युगांडा बैडमिंटन 2021 पुरुष एकल वर्ग के विजेता हैं। और वहीं महिला एकल वर्ग में विजेता कौन है, मालविका बंसोड़, याद रखिएगा, मालविका बंसोड़, ये भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, महिला एकल वर्ग में विजेता रही है। तो ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कल के एग्जाम ग्रुप डी में पूछा जा चुका है कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में से एक नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में से एक सदस्य भारतीय को नियुक्त किया गया है और वो है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीती है। तो ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है, पीवी सिंधु ने जीता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था, लखनऊ में। तो ये दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज की क्लास का सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। इसको देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और कनाडा के मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है बिलीव इन स्पोर्ट। इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को और कनाडा की बैडमिंटन खिलाड़ी मिशेल ली को। तो ये दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान किसे हासिल हुआ है, तो जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी है। वहीं भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 7वें स्थान पर रही है। तो याद रखिएगा, पीवी सिंधु सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में 7वें स्थान पर है। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका प्रथम स्थान पर है, वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 7वें स्थान पर है। अगला है मनीला में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, और इसका आयोजन फिलीपींस मनीला में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत की महिला शटलर तस्नीम मीर विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। तो याद रखिएगा, भारत की है
तस्नीम मीर ये विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। तस्नीम मीर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 में यह उपलब्धि हासिल की है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो याद रखिएगा तस्नीम मीर को ये विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। अगला है आपका स्पेन में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि स्पेन में आयोजित हुआ था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप जिसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता है और इसमें विजेता कौन रहा है? लो किन येव। याद रखिएगा सिंगापुर के एक खिलाड़ी हैं लो किन ये विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विजेता रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उन्नति हुड्डा उड़ीसा ओपन 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। तो याद रखिएगा ओडिशा ओपन 2022 महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उन्नति हुड्डा। याद रखिएगा उन्नति हुड्डा को। और वही पुरुष एकल विजेता इसमें कौन रहे हैं? तो किरण जॉब, इसका भी नाम याद रखिएगा। ओडिशा ओपन पुरुष एकल विजेता किरण जॉब। अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को। नाम याद रखिएगा प्रकाश पादुकोण। तो ये थे आज के सेशन के सभी बैडमिंटन खेल और उससे संबंधित व्यक्ति, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।